हरे कृष्णा। राधे राधे साधकों। अ, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की उन टीचिंग्स की चर्चा करेंगे जो प्रोफाउंड भी हैं और अत्यंत कंफर्टिंग भी। भागवत गीता का संदेश हमें लाइफ की गहरी समझ और हमारे जो एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी है उसका एहसास दिलाता है। ये टीचिंग्स हमारे लाइफ के सबसे बड़े फियर, मृत्यु से मुक्त होने का मार्ग दिखाती हैं। इसमें हम जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है भारतीय मान्यताओं में जैसा है, या आत्मा का जो अनंत यात्रा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को री इनकारनेशन का सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा इस शरीर को उसी प्रकार छोड़ती है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अनंत है। ये जो सिद्धांत है हमें समझने में मदद करता है कि फिजिकल डेथ के बाद भी हमारा एग्जिस्टेंस जारी रहता है। गीता के अनुसार आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। ये लाइफ एक जर्नी है जिसमें हर जन्म एक नया अपॉर्चुनिटी होता है और आत्मा को सीखने और विकसित होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है हर जन्म। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो हमें लाइफ की गहरी दृष्टि देता है। लाइफ केवल एक बार नहीं होती, बल्कि ये आत्मा की अनंत जर्नी है, उसका हिस्सा है। हर जन्म आत्मा के विकास और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक अवसर है। ये विचार हमें लाइफ के स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने और उन्हें ग्रोथ के अवसर के रूप में देखने में मदद करता है। साधकों, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, ऐसे साधक हैं हमारे जिनको हिंदी उतनी अच्छे से समझ नहीं आती जितना कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके बोलने में जो समझ आता है। तो माफ़ करना, मैं शुद्ध हिंदी की जगह अब मैं मिक्स जो लैंग्वेज है, कुछ हिंदी की कुछ इंग्लिश की, वैसे बात करूँगा आपसे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनमें। तो हम बात कर रहे थे री इनकारनेशन के ऊपर भगवत गीता का क्या मंतव्य है। अब हम बात कर लेते कि आधुनिक जीवन में श्रीमद् भागवत गीता की क्या शिक्षाएं हैं। मॉडर्न लाइफ में विशेषकर बात करें, डेथ और लॉस का फियर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। श्रीमद् भागवत गीता की ये टीचिंग्स की आत्मा इमोर्टल है और हमें इस फियर से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकती है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी आत्मा इटर्नल है और तो डेथ का फियर कम हो जाता है। हानि और बिछड़ने का दुख अवश्य होता है, परंतु आत्मा की अनंतता को समझकर हम इन सिचुएशंस को एक्सेप्टेंस और इक्वेनिमिटी से देख सकते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत गीता का जो सार है वो इक्वेनिमिटी में है। कुछ भी मिले, कुछ भी खोए, लेकिन हमें स्थिर चित्त रहना है। शांति, स्थिरता, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। री इनकारनेशन के विचार को अपनाने से हमारे जो एक्शंस हैं इनको गहरे अर्थ मिलते हैं। हर लाइफ हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक बड़ी जर्नी का हिस्सा होती है, इसलिए जो हम करते हैं वह हमारी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट होता है। इस प्रकार हमारे एक्शंस को गहरा अर्थ मिलता है, लाइफ का पर्पस स्पष्ट होता है और श्रीमद् भागवत गीता की जो शिक्षाओं को अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम जिंदगी में लागू करें। अब हम कुछ ऐसे तरीकों पर विचार करेंगे जिनके माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता की जो ये टीचिंग्स हैं जिन पर हम बातें कर रहे हैं, इनको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन का अभ्यास करें, क्योंकि देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, लाइफ में सुकून और शांति चाहते हैं, देखिए, एक होता है सुख जो भौतिक भी हो सकता है और एक होती है सुकून जो कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ
से कनेक्टेड है। और अगर आप सुकून चाहते हैं तो सुख के साथ, भौतिक जीवन के साथ स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी आपका रुख होना चाहिए, और उसके लिए आपका मेडिटेशन का अभ्यास बहुत काम आता है। मेडिटेशन हमें हमारी सोल की जो नेचर है, आत्मा की जो नेचर है, उसको समझने में हमारी बहुत मदद करता है, और हमें हमारे जो ट्रू सेल्फ है, हमारा इनर सेल्फ है, उससे हमें जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने थॉट्स से ऊपर उठकर आत्मा के प्योर स्वरूप जो है उसको अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की टीचिंग्स पर चिंतन करें, गीता जी के जो श्लोक हैं उनको पढ़ें, उन पर रिफ्लेक्ट करें। हमारे माइंड जो है उसको स्थिर और शांत करता है। श्रीमद् भागवत गीता की जो टीचिंग्स हैं हमें सिखाती हैं कि कैसे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनसे डिटैच होकर अपने जो इटर्नल स्वरूप है उसको कैसे पहचानें। इसके अलावा डिटैचमेंट की जो भावना है उसको विकसित करने का प्रयास करें। लाइफ के इम्परमानेंट एस्पेक्ट्स से डिटैचमेंट की भावना हमें आत्मा के इंटरनल स्वरूप से जोड़ती है। जब हम अपने आसपास की अस्थिर जो चीज़ें हैं उनसे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम दुख और एंजाइटी में फंस जाते हैं। परंतु जब हम ये समझते हैं कि ये सब अस्थायी है तो हम उन चीज़ों से डिटैचमेंट विकसित कर सकते हैं और अपने लाइफ को शांति से जी सकते हैं। लाइफ में आने वाले जो चेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व के ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है उसके रूप में देखने का आप अभ्यास करें। जब हम अपने ध्यान डेथ के फियर से अपने ध्यान को हटा करके और आत्मा के ग्रोथ और पर फोकस जब हम करते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारी समझ है, पूरी तरह बदल जाता है। हम लाइफ को एक ऐसी जर्नी के रूप में देखना शुरू करते हैं जो हमारी सोल के, हमारी आत्मा के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए है। ये हमें एक बहुत अधिक जो मीनिंगफुल और फियरलेस जो दृष्टिकोण है वो देता है। अब हम बात करते हैं आत्मा की जो अनंत यात्रा है उसके बारे में। आत्मा की अनंत जो जर्नी है इसके बारे में एक इंस्पायरिंग मैसेज के साथ मैं एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रू नेचर है इसको समझना हमें अधिक करेज देता है, पर्पस देता है और पीस के साथ जीने में मदद करता है। जन्म और मृत्यु से परे हमारी जो आत्मा है, इटर्नल है, ये समझ हमें यह एहसास दिलाती है कि हम केवल फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है और बल्कि हम अनंत आत्मा है जो सदैव बढ़ने और विकसित होने की जर्नी पर है। साधकों, आपने यहाँ तक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवत गीता की टीचिंग्स आपको अपने लाइफ में साहस, पर्पज और शांति लाने में मदद करेंगी। आइए हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए और लाइफ की इस अद्भुत जर्नी को पूरी तरह आनंदमय तरीके से जिएं और जीने दें। खुद खुश रहें, औरों को खुश रखें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।